हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 6 और 7 करेंगे। इससे पहले हम लोग 4.1 और इससे पहले के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स हम कर चुके हैं। थोड़े बहुत चैप्टर बच्चे हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो ज़रूर करो, और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी कर देना और शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखो, 3 coins were tossed 30 times simultaneously। मतलब 3 सिक्के, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है। 3 सिक्कों को 30 टाइम्स, 3 सिक्कों को 30 बार लगातार उछाला जा रहा है। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वॉज नोटेड डाउन एज फॉलोज। 3 सिक्के हैं, तीनों को एक साथ 30 बार उछाला जा रहा है, और हेड कितनी बार आया ये हम लोगों ने नोट कर लिया। तो 3 सिक्के उछाले, तीनों में से एक भी बार हेड नहीं आया तो 0 हेड आए। 3 सिक्के उछाले तो भाई 1 पे हेड आ गया, फिर से 3 सिक्के उछाले तो भाई 2 पे हेड आ गया, फिर से 3 सिक्के उछाले तो 2 पे हेड आ गया, फिर 3 सिक्के उछाले तो 1 पे हेड आया। इस तरीके से 30 टाइम्स नोट किया कि भाई तीनों सिक्कों में कितनी बार हेड आया है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डाटा गिवन बिलो। तो ये जो डाटा नीचे मतलब ये वाला डाटा गिवन है, इसी की हेल्प से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखो क्या करना है हम लोग को, ये डाटा गिवन है कि भाई हमने 3 सिक्के लगातार 30 बार उछाले तो हेड कितनी कितनी बार आए, इसका डेटा हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब इसकी हेल्प से हम लोगों को बनानी है। तो देखो, नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग, कितने कितने हेड आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कितने हेड आएंगे, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3। क्योंकि भाई देखो सिक्का उछाले आपने 3, तो हो सकता है तीनों में से एक में भी हेड ना आए तो 0 हेड, एक में हेड आ जाए तो 1 हेड, 2 में हेड आ जाए तो 2 हेड, और तीनों में हेड आ जाए तो 3 हेड। तो नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग यानी कि हेड कितनी बार अकर कर रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो टेलीमार्क टेबल ये वाला जो है ना, ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है स्कूल में कि अगर वो बनवाते हैं तो आप बनाएं, और अगर वो नहीं बनवाते हैं तो ना बनाएं। हमने बनाया है क्योंकि कुछ जगह बनवाएंगे, पता है हमें, और कुछ जगह हो सकता है ना बनवाएं। तो ये टेलीमार्क टेबल आप ये वाला गायब कर सकते हैं अगर आपके टीचर ना बोले तो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार अकर हो रही है। तो 0 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है 0, तो 0 6 बार आ रहा है। और टेलीमार्क्स में कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। 1 कितनी बार आ रहा है देख लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आ रहा है तो 10 बार। 2 कितने टाइम्स आ रहा है देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 2 1 2 3 और यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आ गया है ना। कितने टाइम्स आ गया, 9 टाइम्स 2 आ गया। टेलीमार्क्स कैसे बनता है 9 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम्स टेलीमार्क्स बन गया। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 5 टाइम्स, है ना। कितनी बार आ रहा है 3 आ रहा है 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 और 5, ये हम लोगों ने देख लिया कितनी कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अब इन सब का, ये जितने भी नंबर हैं इन सब को हम लोग क्या करेंगे, इन सब को हम कर देंगे ऐड। तो 6 + 10 + 9 + 5 कितना आ गया, 30 आ गया। हमें पता था 30 है, राइट। तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरीके से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन। तो 50 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों को पाई की वैल्यू गिवन है। कब तक, 50 डेसिमल प्लेसेस तक हमें पाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब देखो 3.14159 इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। डिजिट 0 से लेकर के 9 तक, 0 कितनी बार आ रहा है, 9 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 0 से लेकर के 9 तक, ये सब हमें बनाना है। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। तो भाई इनमें से कौन सी डिजिट सबसे ज़्यादा बार आ रही है और कौन सी सबसे कम बार आ रही है, ये हमें बताना है। तो डिजिट तो हमें पता है कि 0 से 9 तक बनानी है। तो टेबल में आप लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इस तरीके से आप डिजिट लिख देंगे टेबल में। फिर टैली मार्क्स आपको बनानी है तो बनाएं, टीचर ने बोला है, वरना नहीं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 0 कितने टाइम्स आ रहा है, हमें बेसिकली ना स्टैटिस्टिक्स में करनी है काउंटिंग। 0 कितनी बार आ रहा है इसमें देख लेते हैं भाई, टफ काम है थोड़ा। 0 आ रहा है ये रहा, एक ये रहा और एक 0 ये रहा, तो 2 बार आ रहा है, 2 बार 0 आ रहा है। अब हम लोग कलर अलग अलग लेने पड़ेंगे बार बार। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 ये भी है यहाँ पे, और ये रहा 1, ये रहा 1 और ये रहा 1, कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 देखो कितनी बार आ रहा है, एक तो ये आया है और एक ये आया है और एक ये आया है, ये आया है, ये भी आया है, और हाँ इतनी बार 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 दूसरा कलर लेना पड़ेगा भाई, ये ले लेते हैं। 3 कितनी बार आ रहा है, एक ये रहा और ये रहा और ये रहा, ये भी रहा, ये रहा, ये रहा, ये भी रहा और ये कितने बार आया है, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स आया है हमारे पास 3। अब 4 कितनी टाइम्स आया है, 4 का चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं। 4 एक तो ये वाला आया है ना, यहाँ पर है 4, और कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर दिख रहा है हमें, एक यहाँ पर भी दिख रहा है और एक यहाँ पर भी दिख रहा है। तो 4 टाइम्स 4 हमारे पास आया हुआ है। 5 टाइम्स आया हुआ है, 5 है 5 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स अगर किया है, 5 टाइम्स अगर किया है, तो ये रहा, ये 3 और फिर उसके बाद 4 और 5 टाइम्स 5 आया है। 6 आया है देखो 4 टाइम्स इसमें, 7 आया है 4 टाइम्स, 8 आया है 5 टाइम्स और 9 आया है 8 टाइम्स। फिर इन सबको जितने जितने टाइम्स ये आए हैं, इन सब की आप लोग फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे तो आएगा 50। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, सबसे ज़्यादा बार हमें देखो ये दिख रहे हैं, एक तो 3 आया है और एक 9 आया है। 3 और 9 द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स आर 3 एंड 9। तो 3 एंड 9 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, 9 भी 8 टाइम्स आ रहा है। और द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट इज़ 0। तो 0 देखो सबसे कम आ रहा है, 2 है ना, इसके बाद बाकी 2 से तो सारे के सारे बड़े ही हैं। तो 0 2 टाइम्स आ रहा है। इस वाली ये जो हम लोगों ने ये कलरफुल बना दिया, इसमें 0 2 टाइम्स आ रहा है, और हमारा जो 3 है वो आ रहा है 8 टाइम्स, और 9 है वो भी आ रहा है 8 टाइम्स। इस तरीके से आप बाकी सारे काउंट कर सकते हो। बेसिकली काउंट करके हम लोगों को इसमें लिखना है। हमने इसमें 2 क्वेश्चंस देख लिए, 6 और 7। थैंक यू।